हेलो बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों की छठ पूजा की हार्दिक बधाई और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमने आपको पार्ट फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन के कुछ पार्ट बताए थे। अब हम आपको आगे बताएंगे प्रोनाउन के रिमेनिंग पार्ट, जैसे कि हमने आपको बता दिया था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन आई, ही, सी, इट, वी, यू, दे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट, विच, whom, why. Demonstrative pronoun this, that, these, those. Now I am going to teach you about possessive pronoun. Possessive pronoun जैसा कि पॉजेसिव मीन्स ही आप लोगों को मालूम है कि आधिपत्य या अर्थात अधिकार होता है। पॉजेसिव मतलब होता है अधिकार। जो वर्ड यह दिखाए कि इस पर अधिकार किसी का है, वह जो है पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं, इसकी डिफिनीशन है, द वर्ड्स which shows the possess of a person is called possessive pronoun, या possessive case of personal pronoun is called possessive pronoun। जैसे mine, hers, ours, his. These are the words which is known as possessive pronoun. Example: I have a book of mine. Now I am going to teach you about reflexive pronoun. Reflexive pronoun. Reflexive pronoun
we add self या selves in possessive pronoun, then it is called reflexive pronoun, as my self, him self, our selves, them selves, yourself. I am going to tell you about the rule when we add self and where we add selves. देखिए, आप लोग पहले मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। माई सेल्फ और हिम सेल्फ, माई पॉजेसिव प्रोनाउन है, जबकि हिम पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में है। आवर पॉजेसिव केस में है और देम ऑब्जेक्टिव केस में है। लेकिन इसमें क्यों ऑब्जेक्टिव केस में है, क्यों पॉजेसिव केस में है, तो आप पहले ये जानिए कि फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में सेल्फ जो है पॉजेसिव केस में लगता है और थर्ड पर्सन में सेल्फ या सेल्फ्स ऑब्जेक्टिव केस में लगता है। इसलिए इस बात को फॉलो कीजिएगा कि हमें सेल्फ कहाँ ऐड करना है और सेल्फ्स कहाँ ऐड करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और यह आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं पता चलेगा। यह एकमात्र इंग्लिश सफलता चैनल है जिस पर आपको ग्रामर की पूरी डिटेल मिलेगी। पूरी डिटेल, आपको जो कुछ भी जानना है आप हमसे कमेंट बॉक्स पर क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन, emphatic pronoun, when reflexive pronoun is added with personal pronoun, then it is called emphatic pronoun. For example, I, myself, he, himself. देखिए, आई पर्सनल प्रोनाउन है और माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन एक साथ लिखे जाते हैं तो उसे हम कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ, दे themselves. Indefinite pronoun, indefinite pronoun. What is indefinite pronoun? You must have to know in that indefinite pronoun that it is
one another, everyone, these are called indefinite pronoun. Now I am going to tell about relative pronoun. Every interrogative pronoun, when it is used to relate someone, is called a relative pronoun. As I know a man who is more important for us. यहाँ पर who इस सेंटेंस को, फर्स्ट सेंटेंस को और सेकेंड सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए हम इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे. इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन इन एनी पार्ट ऑफ प्रोनाउन, यू कैन आस्क मी ऑन सफलता चैनल इन कमेंट बॉक्स. तो बच्चों, आपसे मेरी एक बहुत ही रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग पढ़ें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं. और पढ़ने के नियम होते हैं. आपके पास टोटल 24 घंटे होते हैं. उस 24 घंटे में आप उसको डिवाइड कर लीजिए 8 into 3. अगर आप 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा. और आप 8 आवर्स निकाल लीजिए. 8 आवर आप सोने में निकालिए. 8 आवर आप पढ़ सकते हैं. 8 घंटे आप पढ़ सकते हैं और बड़े आराम से पढ़ सकते हैं. बचे हुए 8 घंटे आप फुल्ली इंजॉय भी कर सकते हैं और स्कूल में उस समय को बिता सकते हैं. स्कूल में आपको बिताने के लिए सिर्फ 5 से 6 घंटे होते हैं और आपके पास फिर भी बचता है 2 घंटे आवर, और वह 2 आवर्स आप व्यतीत कर सकते हैं अपने एंजॉयमेंट में. आपको कोई डिजिटल वर्ल्ड से दूर नहीं करना चाहता है. आप डिजिटल वर्ल्ड पर रहिए, लेकिन उतना ही रहिए जितना यह आपके लिए प्रॉफिट दे. नुकसान, जहां आपको लगे कि यह नुकसान दे रहा है, उसे छोड़ देना चाहिए. और आपको आई थिंक इतना ज्ञान नहीं होता है कि हमें क्या नुकसान है, क्या फायदा है. तो अगर आपके घर, आपके बड़े आपको कुछ समझाते हैं तो वह आपके भले के लिए होता है. तो कृपया आप उनकी बातों को सुने, समझें और उस पर वर्क करें. तो अब मैं यहीं पर एडजेक्टिव को शुरू करने के लिए आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी. और यह मेरा दूसरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है. कृपया इसे पढ़ने की कोशिश करिए, इस पर ज्ञान बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए. और मेरे प्यारे बच्चों,
आप लोग मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिए। मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगी उसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। आप इसे सीखिए, समझिए और जानिए। मेरे प्यारे बच्चों, नाउ आई एम डिफाइन ओनली। मैं अब केवल आपको सिर्फ डिफिनीशन बताऊंगी एडजेक्टिव की, और उसे हम अगले वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव, the word which qualifies, the word which qualifies noun and pronoun both is called adjective. The word which qualifies noun and pronoun both is called adjective. मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको एडजेक्टिव के बारे में जानना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना होगा। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and like this channel. I will teach you adjective in third part of the video.